बच्चों, पहले तो ये बच्ची इन सबको आपस में बातें करते देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर लड़की भी इनके साथ घुल मिल जाती है, इनके साथ खेलने लग जाती है। तो बच्ची कहती है सब बैठो सब बैठो। सब बैठ जाते हैं, लेकिन खम्बा नहीं बैठता। तो कहती खम्बा राजा तुम भी बैठो। तो खम्बे ने कहा मैं तो आज तक कभी बैठा ही नहीं, मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता। तो बच्ची कहती है क्या तुम्हें टीचर ने, अध्यापिका ने सज़ा दी है? तुम बहुत शरारती बच्चे हो जो तुम्हें खड़े रहने की ही सज़ा दे रखी है। तब सब बहुत कोशिश करते हैं और खम्बे को नीचे बैठा देते हैं। अब खम्बे को नीचे बैठकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है। कहते हैं नीचे बैठना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है ये तो। अब आपस में सब खेलते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इतने में जो पोस्टर पे एक लड़की बनी होती है ना, वो क्या है, उसकी तस्वीर टेढ़ी हो जाती है और ऐसे लगता है वो नाचने लग गई है। जो उसके पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं उसकी भी आवाज़ आने लग जाती है। तो बच्ची खुशी के मारे तालियां बजाती है, देखो देखो मुझे भी नाचना आता है, मेरी मम्मी ने भी मुझे नाचना सिखाया है, मैं भी नाच कर दिखाऊं। सब कहते हैं हाँ हाँ। अब बच्ची नाचती है, आपस में खेलने लग जाते हैं और समय व्यतीत करते हैं। अब दूर से क्या देखते हैं कि वो बच्चा चोर आदमी वापस आ रहा है। सब क्या है, अपनी अपनी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। अब बच्ची पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब जो बच्चा चोर होता है वो क्या करता है, बच्ची को ढूंढता है। अब बच्ची कभी लेटर बॉक्स के पीछे छुप जाती है, कभी खम्बे के पीछे, तो कभी पेड़ के पीछे। अब आदमी उसे बहुत ढूंढता है। अब जो सारी चीज़ें होती हैं ना आपस में इशारा करती हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सरकना शुरू कर देती हैं। वो आदमी देखता है कि रात के समय में पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स ये सब कैसे सरक सकते हैं, ये कहीं यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं। इतने में कोई के दिमाग में एक तरकीब आती है, तो वो काँव 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 करके कहता है भूत आ गया भूत आ गया भूत आ गया। अपनी आवाज़ में क्या बोलता है, भूत आ गया भूत आ गया भूत आ गया। अब वो आदमी वो डर जाता है। अब वो क्या है, वो सोचता है यहाँ पर तो कोई भूत प्रेत है, और वो डर के मारे वो भाग जाता है। अब लड़की बच जाती है, सब खुश हो जाते हैं। अब लड़की भी बहुत शरारती थी, इन सब के साथ शरारत करती है, वो छुप जाती है। अब सब लड़की को वहाँ ना पाकर परेशान हो जाते हैं कि बच्ची कहाँ गई। सब उसे ढूंढते हैं, तो बच्ची पेड़ के पीछे से निकल कर आती है, ताली बजाती है, देखो मज़ा आया मज़ा आया, सबको बुद्धू बना दिया ना। तो सब हंसते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अब बच्ची बहुत थक जाती है, थकने के कारण क्या है, वो सुबह से भाग रही होती है तो उसे नींद आ जाती है। अब वो सो जाती है। उसके सोने के बाद सब कहते हैं कि दुष्ट आदमी तो चला गया, लेकिन अब बच्ची को घर कैसे पहुंचाया जाए। अब हमें बच्ची को घर भी तो पहुंचाना है, लेकिन बच्ची को तो अपने घर का पता ही नहीं पता, क्योंकि इन्होंने बच्ची को पूछा था कि बच्ची तुम कहाँ रहती हो। तब बच्ची ने कहा अपने घर में। तब लेटर बॉक्स ने कहा कि सभी अपने घर में रहते हैं, लेकिन जहाँ रहते हो घर के आसपास कुछ तो होगा। कहती अपने गली में रहती हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर तो मेरी गली में है। तो लेटर बॉक्स ने कहा गली में तो है, कौन सी सड़क पर है। तो बच्ची कहती घर वाली सड़क। तो लेटर बॉक्स समझ आता है कि बच्ची को अपने घर का पता नहीं पता। तो फिर लेटर बॉक्स उसके पिता का नाम पूछता है, बच्ची को वो भी नहीं पता होता। तो लेटर बॉक्स और सब परेशान हो जाते हैं कि बच्ची को तो कुछ भी नहीं पता, अब बच्ची को कैसे घर पहुंचाया जाए। अब सब तरकीब सोचते हैं। पेड़ कहता है कि सुबह होने दो, सुबह होते ही खंबा मेरे ऊपर टेढ़ा होकर गिर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। सब लोग आना जाना शुरू होंगे, तो लोग सोचेंगे यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, तो यहाँ पर देखने आएंगे, उस बच्ची को देखेंगे और पुलिस को फ़ोन करेंगे। पुलिस आएगी, उस बच्ची को इसके माता पिता तक पहुँचा देगी, क्योंकि पुलिस का तो काम ही होता है बच्चों को माता पिता तक पहुँचाना। फिर खम्बे ने कहा अगर ये तरकीब भी सही नहीं रही तो क्या करेंगे। फिर कौवे ने कहा कि मैं काँव 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 करके सबको इकट्ठा कर दूंगा और लोगों का सामान उठाकर यहाँ ले आऊँगा। लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे अपना सामान लेने और बच्ची को देखेंगे और बच्ची को बचा लेंगे। फिर लेटर बॉक्स ने कहा कि अगर ये भी तरकीब कामयाब नहीं हुई तब हम क्या करेंगे। तब लेटर बॉक्स ने देखा कि जो सामने पोस्टर लगा था ना, अब पोस्टर पे जो लड़की थी ना उसकी मुद्रा फिर चेंज हो जाती है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था पापा खो गए। लेटर बॉक्स उसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिख देता है पापा खो गए। अब लेटर बॉक्स ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने आता है और कहता है कि ये प्यारी सी बच्ची है, इस बच्ची के पापा खो गए हैं। जिस किसी को भी इसके पापा के बारे में पता चले तो इसके माता पिता को बता दो, ताकि इस बच्ची को इसके माता पिता से मिला दिया जाए।
यानी कि और फिर वो देखते हैं जो पोस्टर पे लड़की छपी होती है ना, वही बच्ची की तस्वीर होती है, जो बच्ची क्या है, बच्चा चोर उठाकर ले आया था। पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म। बच्चों, इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है, यानी कि लेखक ने ये दर्शाया है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो भी क्या है, इंसानों की तरह सोच सकती हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। ये देखो, निर्जीव होते हुए भी इन्होंने छोटी बच्ची को किस तरह से अपनी सूझबूझ से बचाया और किस तरह से उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन हमारे जैसे कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्या है, धन के लालच में अंधे हो जाते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, उनकी किडनैपिंग कर लेते हैं, उन्हें चुरा कर ले जाते हैं और क्या है, उन्हें बेच देते हैं। कितना छोटे बच्चों के साथ गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हमें इस नाटक से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा गलत होता है तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इसके लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।